जी साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ देखने वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो देखिए, भिन्न का जोड़ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है 2/3 प्लस 7/4। दूसरा प्रश्न है 8/9 प्लस 3/5। क्लियर है। इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो एक एक तरीका आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम सवाल को उतार लेंगे। क्लियर। सवाल क्या बोल रहा है आपका 2/3 प्लस 7/4। तो इसकी दो तरीके बताऊंगा। क्या करना, सबसे पहला तरीका, आप चाहो तो इनका एलसीएम निकाल लो और चाहो तो आप इसका तिरेक गुना कर दो। सबसे पहले हम तिरेक गुना की साइड चलेंगे। तो क्या करोगे, इस 2 का पहले इस 3 में, इस 4 में गुना कर दो। तो 2 का 4 में करोगे, 4 का 2 में, तो कितना आ जाएगा 4 दून 8। 8 को यहाँ पर लिख लिया। अब इसका इधर कर दो। 3 का 7 में करेंगे, 3 7 21 प्लस वैसे का वैसा 3 7 21 आ गया, बट्टा वैसे का। क्या किया है, पहले इस संख्या का करना है, ऐसा नहीं करना कि इसका इधर गुना कर दे 7 3 21, है ना। पहले जो भी ऊपर वाली संख्या इसका गुना ब्रेक करना है। तो 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 6, 2 चुक 8 प्लस वैसा का वैसा 3 का इस 7 में करेंगे, 3 7 21। क्लियर। अब इन दोनों का कर दो। तो 3 चुको 12। आ गई बात समझ में। क्लियर है। अब जो जुड़ रहा है उसे जोड़ लेना। यदि माइनस का चिन्ह होता तो घटा देते, यही भिन्न का जोड़ है। और यदि माइनस का चिन्ह लगा देते तो यही भिन्न का गुना हो जाता। आगे बात समझ में। तो 8 में से आपके 8 और 21 कितने हो जाएंगे, आपका 29, और 29 बटे आपके 12, और यही आपका दिस राइट आंसर रहने वाला है। आगे बात समझ में। एक और तरीके देखेंगे, इससे पहले आप दूसरा सवाल देखिएगा इसी तरीके से, है ना। तो क्या सवाल था हमारा, 8/9 प्लस 3/5। दोनों तरीके बताऊंगा। एक और तरीका एलसीएम से, वो भी बताऊंगा। जिस विद्यार्थी को जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। क्लियर है। उसी तरह हम क्या करेंगे, इसका इधर गुना करेंगे। 8 का इस 5 में गुना करोगे तो 8 पने 40, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, यदि माइनस रहता तो माइनस कर देते। क्लियर है। इसका इधर तो 9 3 27, है ना। और जो नीचे नीचे वाली संख्या का गुना करते हो तो 9 5 45। अब जो संख्या जुड़ रही है जोड़ लेना है। क्लियर है। तो देखिएगा 0 और 7 तो 7 ही आएंगे, 4 और 2 6, मतलब 67 बट्टे आपके कितना आ जाएगा 45। अब कोई भी संख्या ऐसी है जो दोनों को काट सकते तो काट दो, और अन्यथा यहीं पर ऐसा आंसर दिया है तो आप राइट आंसर लगा सकते हो। क्लियर। थोड़ा सा जूम आउट कम कर लेता हूँ जिससे आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। एक और तरीका बताऊंगा, पहले ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। तरीका ये था एलसीएम का, है ना। वही प्रश्न हम लेंगे दोबारा से। क्या है, 2/3 प्लस 7/4। यही पहला सवाल था हमारा। क्लियर है। इसको एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना। किन किन का, 3 और 4 का। अब इससे पहले आपको एलसीएम पता होना कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। क्लियर है। एलसीएम निकालने के लिए साइड में जाओ, इस तरह से आप गुणनखंड विधि करता है ना, इस टाइप से करना है। जो संख्या छोटी उसको पहले लिख दिया, और ये 4। क्लियर है। यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, कैसे दे रहा देखिएगा। मैं सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग दूंगा, और जो भी संख्या है उसको यहाँ पर लिख देना। जैसे मैं यहाँ पर 4 है तो 2 का भाग चला जाएगा 4 में, सिंपल सी बात, तो 2 से दूंगा। अब सर 3 में नहीं जाएगा तो 3 जिस संख्या में नहीं जाए उसको वैसे का वैसा लिख देना। जैसे यहाँ पर 3 में नहीं आएगा, 3 को मैं वैसे का वैसा लिख दूंगा। एलसीएम यदि आपको जानना है डिटेल में तो इसकी सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहाँ से बढ़िया ही तरीके से मैंने बहुत लॉन्ग टाइम में आपको वहाँ पर एक एक चीज़ें बताई है, जिससे आप चुटकियों में एलसीएम निकालना सीख जाओगे। क्लियर है। तो यहाँ पर 3 वैसे का वैसा 2 में चला जाएगा, तो 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ना जब तक 4 ना जाए। ऐसा नहीं कि 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। क्लियर है। कम करने हैं तो मतलब 2 एकम 2, 2 दून 4। कितनी बार में 4 आ गया, 2 बार में सर। फिर किससे दे दूँ मैं, 2 दिख रहा है, फिर 2 से चला जाएगा, तो 3 वैसे का वैसा रहेगा। 2 एकम ना 2। अब यह तो आ गया एक। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब किसकी बारी, 3 की, तो 3 है हमारे पास, तो 3 करना 3 और 1 वैसे का वैसा। मतलब जब तक आपको करना जब तक डिजिट आपका एक एक ना आ जाए। क्लियर। अब जो भी यहाँ पर संख्या आई, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका आपस में गुना करना, वही आपका लिखाएगा एलसीएम। तो 2 एकम 2, 2 दून 4, और 4 3 12। एलसीएम कितना निकल का आया, 12। क्लियर है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर गुना किया तो 12 आया। मतलब सवाल जाकर कहाँ टिकेगा, वहीं पर आंसर सेम आएगा, समझिएगा, है ना। अब जो भी यहाँ पर 12 आया है, इसका इसमें देना आपको 3 से भाग। 3 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 12 ना आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 3 9, 3 चुक 12। कितनी बार में आया, 4। तो 4 का ऊपर गुना कर दो, 4 दून 8 आ गया, प्लस वैसे का वैसा
4 का जब तक पहाड़ा पढ़ो जब तक कितना ना आ जाए आपका 12। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 त्रिया 12। कितनी बार में 12 आ गया आपका? 3 बार में। 3 का ऊपर गुना करूंगा तो 7 त्रिया 21। कहाँ पर घूम फिर के कहाँ पर आ गए सवाल? यहीं पर आ गया। तो इससे बढ़िया आप क्या करोगे? त्रिक गुना करो और बढ़िया तरीके से लिखो। एलसीएम का झंझट भी नहीं रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आप एलसीएम का उपयोग कर सकते हो। क्लियर है? वही सिचुएशन आपका 21 और आपके 8 कितना हो जाएंगे? 29 और बटे में 12 और यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है? यदि आप चाहो तो जो दूसरा सवाल है उसका भी देख सकते हो। यहाँ पर क्या था हमारा? ये सवाल था 8/9 प्लस 3/5। तो मैं उतारूँ यहाँ पर प्रश्न जरा। क्लियर? तो देखिएगा 8/9 प्लस 3/5। क्लियर है? एलसीएम वही तरीके से निकालेंगे। हम यहाँ पर निकाल कर बता देता हूँ। जो छोटी संख्या उसको आगे और ये पीछे। सबसे पहले 2 का देना है। दोनों संख्या में 2 का नहीं जाएगा। आप भी समझ सकते हो 5 भी नहीं आएगा 2 के पहाड़े में और आपका 9 भी नहीं आएगा। इसके आगे 2 के बाद 3 के बाद 3 के पहाड़े में 9 आ जाएगा। जिस संख्या में नहीं आएगा उसको वैसे का वैसा लिख देना। 3 का पहाड़ा कब तक पढ़ना है? जब तक 9 ना आ जाए। तो 3 का पहाड़ यदि 3 बार पढ़ लो तो 9 आ जाएगा, है ना। फिर किससे चला जाएगा? एक और बार 3 से। तो 5 वैसे का वैसा और 3 का 3 में करेंगे तो 3 करना 3। क्लियर है? अब देखो 1 आ गया यहाँ पर तो अब किससे दूंगा मैं? 5 से। तो 5 करना 5 और 1 वैसे का वैसा। यही डिजिट का आप आपस में गुना कर लेना। वही आपका एलसीएम के आएगा। तो 3 का 3 में करोगे तो 3 त्रिया 9 और 9 का 5 में करोगे तो 9 5 45। जो कि आपका एलसीएम भी यहाँ पर मैंने तिरक गुना किया था जब भी 45 आया था। फिर वही तरीका 9 का पहाड़ा आपको कब तक पढ़ना? जब तक 45 ना आ जाए। तो 9 पंजे 45 मतलब कितनी बार? 5 बार। तो 5 का ऊपर गुना कर दोगा तो 8 पंजे 40 प्लस वैसे का वैसा 5 का पहाड़ा जब तक पढ़ना जब तक आपका 45 ना आ जाए। तो 9 5 45 से आप 45 सॉरी 5 ना में 45। क्लियर है? तो कितनी बार में आ गया? 9 बार में। 9 का ऊपर गुना कर दो तो 9 त्रिया 27। बस यही सिचुएशन आपकी यहाँ पर भी आई थी। ये बस आपस में गुना करोगे तो ये भी आपका कितना आएगा? 67 और बटे 45 और यही आपका राइट आंसर बताया था और यहीं पर आपका राइट आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से आप बहुत सारे एलसीएम के तरीके थे जिसके द्वारा आप भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। ये आपका पहले ही सवाल है और ये आपका दूसरा सवाल। क्लियर है? पहला सवाल ये आपका दूसरा सवाल। क्लियर है? दोनों के 2 स्टेप मैंने आपको बता दी जिससे जो आपको सरल लगे वो आप चुटकियों में कर सकते हो। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। और यदि कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इस चैनल से मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।